जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरी एक वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनी और इसका मकसद ये है कि कुछ वीडियोस बना के टेस्ट किया जाए कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है और फिर इस टाइप की वीडियोस को इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और मेरा इंतखाब क्यों किया गया, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब 15 साल के तातुल के बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर गए। अब मसला यह है कि अगर आपने चौधरी साहब से मिलना ही था, चौधरी साहब ने आपसे भी मिलना था, तो वे 15 साल जो दूरियों की दीवारें खड़ी करते रहे आप, उसका क्या फ़ायदा हुआ और इससे तमाम सियासतदानों को क्या सीखना चाहिए, यह भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। चौधरी शुजात हुसैन और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान बहुत ज़्यादा कुर्बत थी, बल्कि दोनों घरानों के दरमियान बड़ी कुर्बत थी और इस कुर्बत का बेशुमार मरतबा हमने उसका मुजाहरा देखा। बल्कि अगर चौधरी शुजात साहब की किताब पढ़ें तो उस किताब के अंदर ये इंकशाफ होता है कि वो दोनों भाई यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब और परवेज़ इलाही साहब अपने घर में बैठे हुए थे और बाहर से इनके एक मुलाजिम ने आके बताया कि बाहर एक बिजनेसमैन आए हुए हैं और वो इलेक्शन में आपकी मदद करना चाहते हैं। तो फिर ये बाहर गए और फिर ये मुलाकात इनकी हुई तो पता चला कि जो साहब वहाँ पर आए हुए हैं उनका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है और वो स्टील का बिजनेस करते हैं कोई। और क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इन्हें 1 लाख रुपए का एक लफाफा दिया और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल करें इलेक्शन के लिए। तो एक बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त चौधरी साहबान के लिए कि किसी शख्स ने इतना ज़्यादा गिफ्ट किया इलेक्शन के लिए। तो ये पहला तारुफ था चौधरी शुजात हुसैन साहब के बकौल मियां नवाज शरीफ के साथ। तो बहरहाल फिर एक वक्त आया कि दोनों एक दूसरे के भाई भाई बन गए और फिर मियाँ शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब और परवेज़ इलाही साहब को अपना बेटा कहते थे और ये भी उन्हें अपने वालिद की तरह उनकी इज़्ज़त करते थे। फिर उसके बाद एक दूरी आई, दूरी 2002 में आई और चौधरी शुजात साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मिल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बना ली और इस काफ लीग ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का साथ देना शुरू कर दिया और उस वक्त मियां नवाज शरीफ और इनके दरमियान दूरियाँ पैदा हो गई। फिर इतनी ज़्यादा दूरियाँ पैदा हो गई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इनसे मिलने से या इनका नाम लेने से भी इनकार कर दिया। और जब 2007 में मियां नवाज शरीफ वापस आए तो उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए और उसमें मियां नवाज शरीफ का ये कहना था कि चौधरी साहबान ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, लिहाजा इनके लिए मेरे दरवाजे बंद है। और फिर ये भी कहा गया कि ये सियासत का कूड़ा किरकट हैं और इनके लिए कोई गुंजाइश हमारी पार्टी में नहीं होगी। और एक वक्त आपने देखा होगा कि जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ले लिया और बल्कि एक तो ये दादोशुमार भी आए थे कि 100 के करीब ऐसे MNAs और MPs थे जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दोबारा कबूल कर लिया था। लेकिन चौधरी साहबान के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने दरवाजे नहीं खोले और फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे। फिर 2022 आ गया जिसमें इमरान खान साहब फारग हो रहे थे तो उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने का अंदिया दिया गया और फिर बल्कि एक वफ्त बन के चौधरी साहबान के घर गया और आलमोस्ट मामला तय हो गए और उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था। लेकिन फिर वो ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब फिर उन्होंने कल्टी मारी और वो फिर इमरान खान साहब की तरफ चले गए और सबका ये कहना है कि वो अपने बेटे के हाथों मजबूर हो गए क्योंकि उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा वो फौरी तौर पे फिर उनके साथ निकल गए और फिर इमरान खान साहब के साथ अटैच हो गए। फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपना रास्ता अलग कर लिया और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए, बल्कि PDM का हिस्सा बन गए और फिर उनके साहबजादे वफाकी वज़ीर भी रहे। ये एक बड़ी आइस ब्रेकिंग थी। और उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब कल चल के चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर गए। जब वो मैं मंजर देख रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि एक साइड पे चौधरी शुजात साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बाकायदा एक किताब लिख दी और उसमें बहुत बड़ा पोर्शन लिखा कि कब कब मियां नवाज शरीफ ने हमें धोखा दिया, कब कब मियां शरीफ साहब की तरफ से वादे किए गए और फिर उन वादों को इफ़ा नहीं किया गया, कब कब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमारे साथ घात हुआ, हमें धचका दिया गया, हमें धक्के मारे गए। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि इनके लिए दरवाजे नहीं खुले। लेकिन सियासत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अल्टीमेटली वो दरवाजे खुल भी गए और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है। एक बात भी की जा रही है कि चौधरी शुजात साहब ने 10 MNAs की सीटें मांगी हैं और 22 उन्होंने MPs की सीटें मांगी हैं, लेकिन सौदा सरे 10 नहीं हो सका। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये 2 या 3 सीटें कौमी असम्बली की मिल जाएंगी चौधरी शुजात साहब को और शायद 6 सीटें इन्हें सूबाई असम्बली की मिल जाएँ, लेकिन इससे ज़्यादा आगे नहीं चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत भी देखनी। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है
कि मियां नवाज शरीफ साहब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास गए। उसकी वाहिद वजह इक़्तिदार है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इस हकीकत से वाकफ़ हो चुके हैं कि अगर हमने अकेले इलेक्शन लड़ा तो हम ये इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट नहीं डाल सकेंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बना रहे हैं। ये पहले MKM के पास गए, फिर इन्होंने कोयटा के अंदर जाके जो वहाँ पे की जमातें हैं, बलूचिस्तान की जमातें हैं, उनके साथ रब्ता किया, उनको हमवार किया। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मिल गए, फिर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इनका इत्तेहाद हो गया और अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास गए हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब इस हकीकत से पूरी तरह वाकफ़ हैं कि अकेले ये इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकेंगे। दूसरा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है मियां नवाज शरीफ को, और इस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि आपको सबके साथ इत्तेहाद बनाना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ साहब उन सब लोगों को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ इनके तवील अरसे से शदीद इख्तलाफात थे। और वजह यह है कि आने वाले इलेक्शनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यकीन है कि अगर हमने सोलो फ्लाइट की कोशिश की तो हम नहीं जीत सकेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लिहाजा इक़्तिदार की मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के हाथ मिलाने के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर हुए, और ये इक़्तिदार ही की मजबूरियाँ हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब भी आगे बढ़कर गले लगा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सियासत कितनी बेरहम होती है और इक़्तिदार कितना मुश्किल होता है कि आपको कहाँ कहाँ समझौते करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर लाडले का एक टैग लग चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार लाडला लाडला कह रही है, और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल ये है कि जब ये किसी को खिताब देते हैं तो कमाल ही कर देते हैं। इन्होंने इमरान खान साहब को इलेक्टेड के बजाय सिलेक्टेड का खिताब दिया था, आज भी इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा जाता है। अब इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को लाडला न्याण लाडला का खिताब दिया है, तो मेरा ख्याल है ये टैग भी अब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ही चलता रहेगा और ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है। बहरहाल एक सबक है इस मुलाकात से कि आपको कभी अपने इख्तलाफात को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि जब आप दोबारा एक दूसरे के साथ मिलें तो माजी आपके रास्ते में रुकावट बन जाए। तो ये एक बात अब मियां नवाज शरीफ साहब ने अंडरस्टैंड की हो गई और चौधरी शुजात हुसैन साहब और उनके साहबजादों ने भी यकीनन इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी इस चीज़ को देख के अपनी जहन साजी करनी चाहिए। उन्हें भी अंदाज़ा होना चाहिए कि वक्त बड़ा बेरहम है और ये वक्त कभी ऐसी जगह पे भी ले जाता है जहां आपको उस दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है कि जिसके साथ आप मिलने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, जिसका नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। मियां नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि अगर वो एक अफ़ाम व तफ़हीम की सियासत कर ही रहे हैं तो बाकी उन लोगों के साथ भी मिल लें जिनके साथ उनके मामूली इख्तलाफात हैं, जिनमें चौधरी निसार साहब शामिल हैं, जिसमें जावेद हाशमी साहब शामिल हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब शामिल हैं, और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनके दिल मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से टूटे या मियां नवाज शरीफ साहब का दिल उनकी वजह से टूटा। तो अगर आपने नफ़रतें ख़त्म करनी हैं तो फिर सारी दीवारें गिरा दें, उसी में आपकी फलाह है, उसी में आपकी बहबूद है। अब मैं एक क्लिप की तरफ आता हूँ जो मेरे नाम से वायरल है। ये हमारा एक शॉट था जिसकी तस्वीर अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और बल्कि इसका लिंक भी हम आपको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ये एक शॉट था जो मेरा ख्याल है शायद 56 सेकंड का है और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तहरीफ की। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया और एक वॉइस मैचिंग के ज़रिए उसके अंदर 2 फ़िक्रे डाले और वो फ़िक्रे ज़ाहिर अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो ज़ाहिर है मैंने नहीं कहे थे और ना ही किसी जगह पे वो रिकॉर्ड हुए थे। बस उन्होंने मेरी आवाज़ को कॉपी करके उसके अंदर डाल दिया और फिर उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। अब इसका कमाल ये है कि जब ये वायरल हुआ तो किसी शख्स ने ये सोचा, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं देखा कि हम ओरिजिनल जाके देख लेते हैं, हो सकता है उससे मुख्तलिफ हो, और उन्होंने फिर उसके बाद उसको आगे फैलाना शुरू कर दिया, आगे भिजवाना शुरू कर दिया और शाम तक ज़ाहिर है हर तरफ से मुझे भी क्लिप्स मिलना शुरू हो गए और मेरी भी मत मार दी उन्होंने। लेकिन ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। एक चीज़ तो ये है कि मैं इस पर केस कर रहा हूँ, मैं साइबर क्राइम यूनिट में विंग में जा रहा हूँ और उनको दरख्वास्त दे रहा हूँ कि जिस शख्स ने ये इनिशिएट किया उसको गिरफ़्तार करें और उसके साथ साथ जो लोग इसे फैला रहे हैं उन सब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ और मेरा ख्याल है एक ऐसा केस होगा जिससे इसके बाद जो लोग हैं इस किस्म की जसारत या इस किस्म की गलती नहीं करेंगे। एक चीज़ तो ये। दूसरी बात यह है कि ये बेसिकली अगले जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके लिए ये प्रैक्टिस की जा रही है कि आप मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ को मैच करें और उनके अंदर जो क्लिप्स बना के उनको चलाएँ और उससे ही अब ये टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो फिर ये इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल होगी। और इलेक्शन के दौरान किस तरह इस्तेमाल होगी कि वो ख्वाजा आसफ साहब का एक क्लिप आ जाएगा ऐन वक्त पे कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूँ
और अपने तमाम जो मेरे वोटर्स हैं उन सब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कल आप मुझे वोट देने के लिए ना आइएगा, क्योंकि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ रहा। और या फिर दूसरी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक पैगाम बना के पूरे जो कारकुन उन सबको भिजवा दिया जाएगा कि मैं इस इलेक्शन का बाइकाट कर रहा हूँ, मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आवाज़ में भी इस किस्म की हरकतें की जाएंगी और फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके नाम से या उनकी शक्ल से ऐसी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की तकरीरें खड़काई जाएंगी कि लोग हैरान ही रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है एक नेट प्रैक्टिस की जा रही है और जिसे अगले इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं सारी सियासी जमातों से कह रहा हूँ कि अभी से आप तैयारी बांध लें। आपके कोई ऐसे ऐसे क्लिप बन के मार्केट में आएंगे कि वो आपको हैरानी कर देंगे। और क्योंकि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम बड़ी तेज़ है, वो उसको इतनी तेज़ी से फैलाएगी कि जब आप काउंटर करेंगे तो उस वक्त तक तीर बहुत आगे निकल चुका होगा। तो आप भी अभी से अपना बंदोबस्त कर लें। आपकी टीमें भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि फौरी तौर पर उसका काउंटर कर सकें। अगर आप काउंटर नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन आपके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल बना देगा।